हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि हमारा अध्याय नंबर 3 चला हुआ है और अध्याय नंबर 3 के अंदर हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो इसी की मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है और सभी जो शब्द हैं ये मैं परीक्षा उपयोगी लेकर आई हूँ। जैसे कि हम TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए हिंदी व्याकरण हमने शुरुआत कर रखी है पढ़ने की, तो उसी के संदर्भ में है। पहले जो अध्याय है मैंने पर्यायवाची का करवाया, दूसरा वर्तनी शुद्धिकरण और तीसरा है विलोम शब्द का। ये तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसमें जल्दी से मैंने किस प्रकार से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, कौन कौन से शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारा मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो डाली थी उनमें बता दिया था। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले शब्द है उपादेय। उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य, तो इसका विलोम हो जाएगा अनुपादेय, त्यागने योग्य। तो आप देख रहे होंगे शब्दों के अर्थ के साथ मैं बता रही हूँ। शब्दों का अर्थ मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये शब्द जो हैं आपके और भी कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। जैसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं उनमें भी आपके काम आ सकते हैं। तो उन शब्द पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं या ना सुने हैं। आपको लगता है कि हाँ ये परीक्षा उपयोगी है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। वैसे भी हिंदी के स्टूडेंट हो तो अधिकतर विलोम शब्द आपको आते ही होंगे। दूसरा है परमार्थ और इसका विलोम हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ होता है जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए करता है, और परमार्थ होता है दूसरों के लिए किया गया कार्य। तो परमार्थ और स्वार्थ, इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। अगला शब्द है स्थिर और इसका जो विलोम होगा वो अस्थिर होगा। स्थिर का मतलब होता है एक जगह पर रुका हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ। अस्थिर होता है जो चंचल होता है, चलता हुआ होता है, जो ठहरा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट शब्द है, जैसे कुछ शब्द बहुत आसान भी आएंगे लेकिन कुछ शब्द बीच बीच में परीक्षा उपयोगी भी आएंगे आपके। तो संयोग, संयोग का अर्थ है मिलना और वियोग का मतलब है बिछुड़ना, तो संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा वियोग। नेक्स्ट है वैभव। ऐश्वर्य, धन, संपदा जो होती है उसे वैभव कहते हैं और इसका विलोम हो जाएगा पराभव। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे स्टार लगा लें। तो वैभव का विलोम जो है पराभव हो जाएगा, यानी कि विनाश जब हो जाता है। महात्मा का दुरात्मा, महान आत्मा, और दुरात्मा का मतलब बुरी आत्मा, तो महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा। नेक्स्ट शब्द है स्मरण और इसका विलोम होगा विस्मरण। स्मरण का मतलब याद करना और विस्मरण का मतलब होता है भुला देना, तो स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। नेक्स्ट शब्द है सूक्ष्म और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और जैसे कल भी बताया था मैंने, और सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा, तो ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट शब्द है आगामी, यानी कि आगामी वर्षों में हम ये करेंगे ना, आने वाला। आगामी का मतलब होता है आने वाला और इसका विलोम हो जाएगा विगत, यानी कि जो बीत चुका है, विगत वर्ष जो जा चुके हैं, तो आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। नेक्स्ट है प्रधान, और प्रधान की जगह पर आपको शब्द मिल सकता है मुख्य या फिर विशेष भी। जो मुख्य होता है, जो विशेष होता है, वही प्रधान होता है, उसे प्रधान भी कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा गौण, जिसकी भूमिका कम होती है या कम होता है उसे गौण कहते हैं। नेक्स्ट है विशेष। विशेष का मतलब खास और इसका विलोम हो जाएगा साधारण, यानी कि आम जनता, जैसे कहते हैं ना आम जनता, तो विशेष का विलोम होगा साधारण। अगला शब्द है संधि और संधि का मतलब होता है जोड़ना और इसका विलोम हो जाएगा विग्रह, या फिर ऑप्शन में आप इसे विच्छेद भी समझ सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट शब्द है कटु और इसका विलोम हो जाएगा मृदु। कटु का मतलब कड़वा और मृदु का मतलब मधुर, मीठा, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है ओजस्वी और ओजस्वी का विलोम होगा निर्जस्वी। ठीक है, ओजस्वी जिसमें ओज होता है और निर्जस्वी जिसमें तेज नहीं होता है। नेक्स्ट शब्द है गत्यात्मक और इसका विलोम होगा स्थिर। गत्यात्मक शब्द जो है गति से बना है, गतिशीलता से बना है, तो गति का मतलब जो चलता हुआ होता है और स्थिर का मतलब एक जगह पर। नेक्स्ट शब्द है मित्रता और इसका विलोम सभी को पता है कि शत्रुता होगा। अगला शब्द है सुधा
सुधा। सुधा अमृत का पर्याय है और इसका विलोम हो जाएगा हलाहल, या फिर इसे विष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है मंथर, और मंथर मतलब थोड़ा रुका हुआ या धीमी गति से, और इसका विलोम होगा तीव्र। तो याद रखना, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, दिखने में आसान दिख रहा है लेकिन जब तीर का विलोम आपसे पूछे तो नहीं बता पाएंगे, या मंथर का पूछे तो भी तुरंत दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा। ऐसे शब्दों को आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है गरिमा, और उसका विलोम होगा लघिमा। तो गरिमा का मतलब गौरव और इसका लघिमा का मतलब है बदनामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द है त्रिकुटी, और इसका विलोम हो जाएगा भ्रैकुटी। भ्रैकुटी का मतलब होता है बोहें। रानी लक्ष्मीबाई की कविता में ये शब्द सुना होगा। ठीक है, त्रिकुटी, त्रिकुटी का विलोम हो जाएगा भ्रैकुटी। नेक्स्ट है अपव्यय, और अगला है मितव्यय। तो पेपर में आपके ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, और अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला। नेक्स्ट शब्द है अलभ्य, और उसका विलोम हो जाएगा लभ्य। ठीक है, अगला शब्द है अल्पज्ञ, और अल्पज्ञ का मतलब है बहुत कम, और इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ, यानी कि जो ज़्यादा है। नेक्स्ट शब्द है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट, यानी कि जो बेकार है। उत्कृष्ट जो आपके लिए उपयोगी है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, और निकृष्ट का हो जाएगा बेकार। नेक्स्ट शब्द है उद्दत, और उद्दत का मतलब होता है अक्खड़वी, और इसका विलोम हो जाएगा सौम्य या फिर विनीत। विनीत भाव से जैसे प्रार्थना करते हैं विनती के रूप में, तो सौम्य, और इसका विलोम ये उद्दत का विलोम होंगे दोनों, सौम्य या विनीत। पेपर में सौम्य और विनीत भी आ सकता है, आपको उद्दत भी लिखना पड़ सकता है। अगला शब्द है कृश। कृश का मतलब कमज़ोर, और ये कई शब्द रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आपने पहले से लिख रखे हैं तो इनको दोबारा ना लिखें। इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट या फिर स्थूल। कृश का मतलब कमज़ोर या छोटे से भी ले सकते हो। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, और कृश का मतलब होता है कमज़ोर, और पुष्ट का मतलब होता है बलशाली। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण, और इसका विलोम हो जाएगा नागर। अगला है हमारे पास, एक और सेट कर लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द है तटस्थ। तटस्थ मतलब समीपता का, यानी कि दो पक्ष हैं और किसी भी पक्ष की तरफ अगर आप नहीं बोलते हैं तो तटस्थ होता है एक ही जगह पर। दूरस्थ मतलब दूर। नेक्स्ट शब्द है निर्दय, और इसका हो जाएगा सैदे। ये आसान है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। भाव, भाव का मतलब होता है मूल्य, और ए लगाने से इसका विलोम बन जाएगा अभाव, मतलब किसी चीज़ की कमी। नेक्स्ट है अपेक्षा, और फिर उसका विलोम हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा। नेक्स्ट है अथय और इति, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द। अथय मतलब जब हम किसी काम को शुरुआत करते हैं, शुरू करना, तो अथय कहलाता है, और इति का मतलब इति सिद्धम, समाप्त करना। नेक्स्ट शब्द है अतिवृष्टि, अधिक वर्षा होना, और इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, तो ये कम वर्षा होना। और ये शब्द दोनों आपके श्रुति संभिन्नार्थक और या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आपके काम आते हैं, ऐसे याद रखना है। अवनी, अवनी पृथ्वी का पर्याय है, और इसका विलोम हो जाएगा अंबर। नेक्स्ट है आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और इसका विलोम हो जाएगा तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार। अब यहाँ पर आपको विलोम शब्द करने से कुछ आपको पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे। उत्तरायण, और फिर उसका होता है दक्षिणायन। जो उत्तर दिशा में है उससे उत्तरायण, जो उत्तर में उदय हुआ है उत्तरायण, और जो दक्षिण में है वो दक्षिणायन। नेक्स्ट शब्द है कनिष्ठ, और फिर ज्येष्ठ, कहते हैं ना ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि सबसे बड़ा। कनिष्ठ का मतलब छोटा। दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग शब्द निरामिष। निर प्लस आमिष है, इसमें निर उपसर्ग है, यानी कि जो मांस खाने वाला होता है, और फिर आमिष भी कह सकते हैं इसका विलोम, या फिर सामिष भी कह सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगा ले। अनुराग का मतलब है किसी से लगाव, किसी से प्रेम, और इसका विलोम हो जाएगा विराग, यानी कि मुक्ति। ठीक है, दोनों ही शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कुरूप,
कुरूप का मतलब होता है जो थोड़ा भद्दा होता है, सुंदर नहीं होता है, और उसका विलोम हो जाएगा सुरूप, सुंदर रूप वाला। नेक्स्ट शब्द है आदृत, जिसे आदर प्राप्त हो। जिसे आदर प्राप्त हो वो आदृत है, और जिसे आदर प्राप्त न हो वो अनादृत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। नेक्स्ट है स्वकीय, अपना खुद का, और ये परकिया मतलब दूसरों की। ये स्वकीय और नायिका परकिया, ये जो है नायिका के भेद होते हैं, स्वकीय और परकिया। ठीक है। नेक्स्ट है अतिथि यानी कि मेहमान, और आतिथ्य इसका विलोम हो जाएगा आतिथ्य। जो अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है उसे हम आतिथ्य कहते हैं। नेक्स्ट है विपुल, मतलब जो बहुत मात्रा में होता है हमारे पास, इसका विलोम हो जाएगा स्वल्प यानी कि बहुत ही कम। नेक्स्ट शब्द है नित्य, जो रेगुलर होता है, और ये इसका विलोम होगा अनित्य। ऐसे ही अदोष और सैदोष, दोष सहित, और अदोष का मतलब है दोष रहित। नेक्स्ट शब्द है अधम्ब। अधम्ब देखो, दम्भी का मतलब या कपटी, अहंकार से हम लेते हैं, जो छल कपट करता है। इसका विलोम जो है वो होगा अधम्ब यानी कि जो सफे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द है अधिक्षेप। अधिक्षेप का मतलब होता है बदनामी करना, और इसका विलोम हो जाएगा, बदनामी का उल्टा क्या होगा, प्रशंसा करना या फिर स्तुति करना। ठीक है। अधिक्षेप यहाँ पर निंदा भी हो सकता है, अधिक्षेप का मतलब भी वही है, बदनामी करना। नेक्स्ट शब्द है अधिष्ठाता। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता नज़र रखने वाला, या फिर अधिष्ठाता की जगह आपको नियामक भी मिल सकता है। इसका विलोम है अनियामिक, अनियामक। ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट है सृजन। सृजन का मतलब जोड़ना या निर्माण करना, और इसका विलोम हो जाएगा विनाश या संहार। नेक्स्ट शब्द है विंदे, जिसकी निंदा की जाए, निंदे जिसकी निंदा की जाए, और वंदे जो जिसकी वंदना की जाए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट शब्द जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा सीधा, और ये है वक्र, और वक्र का मतलब है टेढ़ा। ऋजु का मतलब है सीधा सीधा, और इसका उल्टा हो जाएगा वक्र। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आ सकता है। फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द अर्वाचीन। अर्वाचीन ये पीजीटी एस्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, और इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन मतलब जो पुराना है, और जो अर्वाचीन जो पुराना नहीं है, जो नया है, उसका हो जाएगा अर्वाचीन। नेक्स्ट शब्द है शोषक, एक और शोषण करने वाला, शोषक, और पोषक जो पालने वाला है। ठीक है, शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।